तो स्टूडेंट्स आज अपन देखेंगे सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से, एक सिलेंडर ऑफ 50 मिलीमीटर डायन 70 मिलीमीटर लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेसिस ऑन HP। मतलब सिलेंडर का बेस जो है, सिलेंडर का मतलब कैसा है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, नीचे सर्कल है ऊपर भी सर्कल है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो इस तरीके से HP के ऊपर रखा हुआ है, ठीक। तो बेस HP के ऊपर रखा है तो हमें टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखेगा, टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखेगा। तो हमने टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखाया, तो ये टॉप व्यू बनाया हमारा, ये HP है टॉप व्यू। ऊपर हमारा ये VP है जिस पर हमारा ये फ्रंट व्यू बन रहा है। तो एक सर्कल बनाया, कहीं पे सेंटर लिया, 50 मिलीमीटर डाया है, 50 मिलीमीटर डाया है, बेस का डाया 50 मिलीमीटर एंड 70 फीट हाइट है। तो 25 मिलीमीटर का रेडियस लिया और एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, नेमिंग कर दी ABCD EFGH, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे पॉइंट को लेके ऊपर चले गए। हाइट 70 मिलीमीटर है, ये जनरेटर्स बना दिए हमने। ABCD वाले नाम जो बाहर की तरफ लिखे हैं वो हमने ऊपर दे दिए, A' B' C' D' E' F' G' H'। 1 2 3 4 वाले नाम जो अंदर लिखे हैं वो हमने अंदर दे दिए, नीचे दे दिए 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8'। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा ये टॉप व्यू बन गया सिलेंडर का और ये फ्रंट व्यू बन गया। अभी बोला जा रहा है इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू HP से 60 डिग्री पे। लेकिन कहाँ से कट रहा है? तो HP से 60 डिग्री, तो HP से जो चीज़ कटेगी है, प्लेन अगर HP से इंक्लाइंड है तो हमें VP पे इंक्लाइंड दिखेगा। VP मतलब ऊपर, XY से ऊपर इंक्लाइंड दिखेगा, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब ये बीच वाला लाइन, एक्सिस पर 15 मिलीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो एक एंड से, मतलब सपोज ऊपर वाले एंड से हमने 15 मिलीमीटर पे एक पॉइंट लोकेट किया, 15 मिलीमीटर पे एक पॉइंट लोकेट किया। 15 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस 15 मिलीमीटर है। पंद्रह मिलीमीटर पे एक पॉइंट लोकेट किया और 60 डिग्री पे, HP से एंगल है 60 डिग्री, तो VP पे दिखेगा। तो 60 डिग्री इस पॉइंट से 10 20 30 40 50 60 डिग्री पे पॉइंट लोकेट किया और इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा हो गया कटिंग प्लेन जो VP पे दिख रहा है, मतलब ये वर्टिकल ट्रेस हो गया। अब इस कटिंग प्लेन ने ये वाला पोर्शन काट के अलग है, लेकिन ये कटिंग प्लेन किस किस जनरेटर को कहाँ कहाँ काट के निकला हुआ है वो पॉइंट्स हम लोकेट कर लेते हैं। तो टॉप यहाँ पे पॉइंट है, फिर अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है। तो ये सारे पॉइंट को हम नीचे लेके आ जाएंगे। देखिए कैसे, ये पॉइंट लाई कर रहा है CD और GF के बीच में, CD और GF के बीच में। तो ये पॉइंट CD और GF के बीच में आएगा, तो सीधे ले आएंगे इसको नीचे। CD के बीच में पॉइंट आ गया और GF के बीच में ये पॉइंट आ गया, सीधा CD और GF के बीच में। अगला पॉइंट है C और G वाले जनरेटर पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा C और G पर। फिर पॉइंट है ये वाला B' और H' वाली जनरेटर पे, तो ये पॉइंट आएगा B और H पे। फिर ये पॉइंट है A' वाली जनरेटर पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा A। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट लोकेट कर लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तो जनरेटर को काट के मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट टॉप को काट के मिल रहा है। तो जब भी कोई कटिंग प्लेन टॉप को, किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप को या बॉटम को काटेगा, फॉर एग्जांपल सिलेंडर में जैसे टॉप को काट रहा है, तो टॉप में ये दो पॉइंट है, तो ये बेस या टॉप को काटने पर जो पॉइंट मिलते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से जुड़ेंगे। तो हमने ये जो पॉइंट है ये वाला और ये वाले, तो ये तो हमेशा स्ट्रेट लाइन से जुड़ेंगे और बाकी के पॉइंट्स ये वाले ये स्मूथ कर्व से जुड़ेंगे। तो सारे पॉइंट्स को हमने स्मूथली ज्वाइन कर दिया।
बिल्कुल फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स स्मूथली ज्वाइन करना है। और ये दो बेस पॉइंट को काटने पर मिले हैं, तो ये तो स्ट्रेट लाइन से, तो ये सेक्शन और सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन हमेशा हैचिंग से होती है। तो 45 डिग्री पे कहीं से एक पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे एक पॉइंट लोकेट कर लिया, और 45 डिग्री 10, 20, 30, 40 और 45 डिग्री पे एक पॉइंट लोकेट कर लिया। इस पॉइंट को, ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे लोकेट किया था, इससे ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जो लाइन मिली ये वाली, इसके पैरेलल 2-2 मिलीमीटर की दूरी पर इक्वल डिस्टेंस पे 45 डिग्री पे जब लाइंस बनेंगी, इसको कहते हैं हैचिंग। और ये हैचिंग जो है हमेशा सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तब देख रहे हैं ये जो हैचिंग जो है ये सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये सेक्शन ट्रू शेप है या नहीं है। देखें, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइन कटा है तो इसलिए ये सेक्शन जो मिल रहा है ये ट्रू शेप नहीं है। अगर लेकिन यहाँ पैरेलल कटा होता है, ये कटिंग प्लेन बीटी जो है पैरेलल होता, तो टॉप व्यू में देखने पर जो सेक्शन मिलता है वो ट्रू शेप होता है। लेकिन ये तिरछा कटा है इसलिए ट्रू शेप नहीं है, तो ये अपेरेंट शेप हो गया। तो अब इसका ट्रू शेप भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो पोर्शन कट के बचा हुआ है उसको हम डार्क कर लेते हैं। तो ये लाइन इतनी बची है, ये लाइन इतनी बची है, ये लाइन इतनी बची है, ये इस तरीके से इतना पोर्शन बचा है। तब हमने देखा 1, 2, 3, 4 पॉइंट है। ये वीटी, इससे जो सेक्शन मिला ये इस वाले पोर्शन से वो ये मिल रहा है। अब ये पोर्शन बचा हुआ है हमारा, ई डी एफ ये सब पोर्शन बचे हैं। तो ये जो पोर्शन इधर का ये भी डार्क होगा, हमने इसको भी डार्क कर लिया क्योंकि ये पोर्शन भी बचा हुआ है। मैं यहाँ स्केच पेन का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्केच पेन का यूज़ नहीं करेंगे, इस वर्क को डार्क करेंगे ताकि वीडियो में क्लियरली दी जाए कि ये पोर्शन डार्क है। अब चूंकि ये सेक्शन मिला ट्रू शेप नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट इससे जो सेक्शन में ट्रू शेप नहीं है तो इसका ट्रू शेप बनाना पड़ेगा। उसके कैसे बनाएंगे, वही तरीका हमारा कि VT से 90 डिग्री पर, VT से 90 डिग्री पर लाइंस बनाएंगे। यह एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे एक लाइन बना दी, इसके पैरेलल यहाँ से भी एक लाइन, इसके पैरेलल लाइन, और यहाँ से लाइन। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं, तो चारों पॉइंट से पैरेलल लाइन्स हमने बना दी। इसके बाद ये VT जो है, इस VT से कुछ दूरी पर एक पैरेलल लाइन बना ली, कुछ भी दूरी पर, कितने भी डिस्टेंस पे, उसको नाम हमने दे दिया X1 Y1। अब ये जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पॉइंट जो मिले सेक्शन के, ये सातों पॉइंट हमें वो शिफ्ट करने पड़ेंगे। तरीका वही है, XY से डिस्टेंस मेजर करेंगे। हमने ये डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस ले लिया। अब देख रहे हैं कि ये लाइन ऐसे करके यहाँ जा रही है, X1 Y1 पे रखेंगे और ये पॉइंट लोकेट कर लेंगे। फिर से बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस लिया, X1 Y1 पे रखेंगे और ये लोकेट कर लिया। दिख रहा है ये पॉइंट, ये लोकेट कर लिया। इसी तरीके से अगला पॉइंट ये ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ऐसे गया, यहाँ पे रखा और ये लोकेट कर लिया। फिर ये पॉइंट लिया, ये ऐसे गया, ऐसे गया और यहाँ पे रख के ये लोकेट कर लिया। फिर ये पॉइंट लिया XY से डिस्टेंस, ये इधर गया, यहाँ पे रख के ये रिमार्क कर दिया। फिर अगला पॉइंट XY से लिया, ये ऐसे करके गया, ऐसे करके गया और यहाँ X1 Y1 पे रख के ये लोकेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट का डिस्टेंस XY से लेना है और X1 Y1 पे रख के इसको लोकेट करना है। ट्रू शेप बनाने का तरीका यही होता है।
एक पॉइंट और बचा है। तो सारे पॉइंट आपने लोकेट कर दिए, तो इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। देखें कैसे, ये वाला पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट ये है, और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे मिला। तब देख रहे हैं कि ये जो दो पॉइंट है ये तो स्ट्रेट लाइन से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे बेस या टॉप काट के बोला, ये पॉइंट टॉप पर था, तो जब भी टॉप और बेस को काटने पर पॉइंट मिलेगा तो स्ट्रेट लाइन से जुड़ेगा। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन से जुड़ा, तो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन से, तो ये दो पॉइंट जो है यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन से जुड़ने पड़ेंगे। और बाकी के पॉइंट जो है ये सब स्मूथली जुड़े हैं, तो बाकी के पॉइंट्स को हम स्मूथली ज्वाइन करेंगे। बाकी के सारे पॉइंट्स को हम स्मूथली ज्वाइन कर देंगे। और ये सेक्शन मिला, इसकी हैचिंग करेंगे 45 डिग्री पे। तो तरीका वही है, हमने कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, और 10, 20, 30, 40 और 45 डिग्री पे एक पॉइंट लोकेट करके कहीं पर, ये जो पॉइंट हमारा था यहाँ पे लोकेट किया था हमने कहीं पर, इसको ज्वाइन कर दिया। और ये जो लाइन मिली 45 डिग्री पे, इसको एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने जो लाइन मिली ये वाली, इसके पैरेलल लाइंस हमने बना दी, 2-2 मिलीमीटर की दूरी पर लाइंस। इक्वल डिस्टेंस पे, स्टूडेंट ध्यान रखना, 2-2 मिलीमीटर की दूरी पर 45 डिग्री पे लाइंस बनानी है। मतलब ये प्रोसेस हम हैचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारा सेक्शन है, ये सेक्शन जो है वो ट्रू शेप बन रहा है। तो ये हैचिंग कर दी। तो ये जो सेक्शन मिला इसको हम बोलेंगे ट्रू शेप। ये हो गया हमारा ट्रू शेप। ये सेक्शनल फ्रंट व्यू और ये सेक्शनल टॉप व्यू। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा एक सिलेंडर तिरछा कटा है, मतलब ट्रंकेटेड सिलेंडर है जिसमें टॉप कटा हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बना। थैंक यू स्टूडेंट्स।